हाँ डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छी चीज़ समझा रहे हैं आपको कि जनरल गाइडलाइंस फॉर यूजिंग सिंबल्स फॉर एसआई यूनिट्स है। एसआई यूनिट्स में हम सिंबल का किस तरह से यूज़ करते हैं, कौन सा सिंबल कहाँ, मतलब स्पेलिंग कैसे लिखना चाहिए, कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए, स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए, फुल स्टॉप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, डैश कहाँ लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी मिस्टेक के बारे में बहुत दिक्कत करती हैं। तो देखो पहला रूल है इसका, देखिए कि सिंबल फॉर यूनिट्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके सिंबल किस तरह से लिखे जाते हैं। अगर फिजिकल उसकी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पर है, उसका सिंबल हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। और अगर साइंटिस्ट के नेम पर नहीं है तो उसका सिंबल स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो पहले पॉइंट में आप लिखिए, सिंबल्स फॉर यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सिंबल्स फॉर यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर प्रिंटेड इन रोमन लेटर्स, नॉट यूज इन इटैलिक लेटर्स। इटैलिक लेटर्स का इसमें यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंबल्स एग्जाम्पल एन इज करेक्ट है। अगर कैपिटल एन लिखते हैं जी न्यूटन का सिंबल करेक्ट है। अगर हम कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन लिखते हैं तो लिखने का जो तरीका है जो इनकरेक्ट है। किसी भी साइंटिस्ट के नेम पर जो सिंबल बनाया जाता है वो हमेशा कैपिटल एन लेटर में लिखा जाता है। जब फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो न्यूटन का सिंबल क्या लिखा जाता है, कैपिटल में लिखा जाता है, कैपिटल एन, ये करेक्ट है। ये दूसरा आपको रूल बता रहे हैं आपको, द यूनिट नेवर रिटन विद द कैपिटल लेटर इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट। अगर हम पूरी स्पेलिंग लिखते हैं यूनिट की, उसका कोई भी लेटर कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ये करेक्ट है। एसआई यूनिट ऑफ ए फोर्स इज न्यूटन, NEWTON, ये ऑल लेटर स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे क्योंकि न्यूटन साइंटिस्ट का सन नेम है जी। अगर इसको हम, ये करेक्ट फॉर्म है इसका। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, कैपिटल NEWTON ऐसा लिखते हैं तो ये इनकरेक्ट फॉर्म कहलाएगा जी। तो किसी भी साइंटिस्ट के नेम पर या उसके सर नेम पर जितनी भी यूनिट लिखी गई हैं उस यूनिट की पूरी स्पेलिंग स्मॉल लेटर में लिखी जाती है। कोई भी लेटर में कैपिटल नहीं होता है। हाँ, अगर सिंबल लिखा जाए साइंटिस्ट के नेम पर तो वो कैपिटल में लिखा जाता है अकेला। जैसे और भी एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पर एक साइड लिख लीजिए आप, फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं हम, उसे उसके हम यूनिट लिखते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ पर यूनिट एंड सिंबल। जैसे फोर्स है तो फोर्स फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो ये न्यूटन की सभी लेटर्स की जो स्पेलिंग होती है स्मॉल लेटर में लिखी जाएंगी और इसका सिंबल कैपिटल एन होगा। एनर्जी है, एनर्जी की जो यूनिट होती है जूल होती है। इसमें JOULE ये सभी लेटर स्मॉल लेटर में होंगे। इसका सिंबल जो जे होता है ये कैपिटल में लिखा जाएगा, ये कैपिटल में है। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है एम्पियर। तो ये साइंटिस्ट के नेम पर है एम्पियर का सन नेम। इधर एम्पियर की जो स्पेलिंग लिखी जाएगी AMPERE, ये ऑल लेटर स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। लेकिन अगर सिंबल जो होगा ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा,
कि साइंटिस्ट के नाम पर इतनी यूनिट बनी हैं, इनके सिंबल कैपिटल में होते हैं। जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर का केल्विन, तो केल्विन में ऑल लेटर स्मॉल लेटर में है, इसका सिंबल जो होता है कैपिटल के होता है, ये सिंबल कैपिटल में होता है। ऐसे और भी हम फिजिकल क्वांटिटी के जो साइंटिस्ट के नेम पर हैं उनके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और कुछ हम ऐसे एग्जाम्पल बता रहे हैं जो साइंटिस्ट के नेम पर नहीं हैं। फॉर लेंथ है, लेंथ है, तो जो लेंथ की जो यूनिट होती है ये मीटर होती है। इसमें हम METER लिखेंगे, लेकिन इसका सिंबल स्मॉल m लिखा जाएगा। स्मॉल m क्यों लिखा जाएगा कि जो मीटर जो है, लेंथ जो है, साइंटिस्ट के नेम पर नहीं है, इसकी यूनिट है, इसी का सिंबल लिखा जाएगा, स्मॉल m लिखा जाएगा। इसे मास है, किलोग्राम, इसका सिंबल स्मॉल k लिखा जाएगा। टाइम है, सेकंड, इसका सिंबल स्मॉल s लिखा जाएगा। जो यूनिट के साइंटिस्ट के नेम पर नहीं है उनका सिंबल हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं, और जो यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर हैं उसकी यूनिट हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। इसमें एग्जेप्शन भी है, जैसे आपका लीटर है, तो लीटर का सिंबल कैपिटल L है, जो एग्जेप्शन है। इसको भी लिख लीजिए, द सिंगल एक्सेप्शन द सिंगल एक्सेप्शन is a liter, its symbol is a capital L। जबकि लीटर किसी साइंटिस्ट के नेम पर यूनिट नहीं है, फिर इसका सिंबल कैपिटल L में लिखा जाता है। अगर इसका सिंबल स्मॉल l में लेंगे तो जो लेंथ का सिंबल है, इसलिए लीटर का जो सिंबल होता है कैपिटल L है। ये सिंगल एक्सेप्शन है इसका। ये आपका हमने पहला रूल बताया है। और सेकेंड रूल के बारे में समझिए। आप देखिए, सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट सर्टेन एनी फाइनल फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ रिकमेंडेड लेटर्स है। मतलब किसी भी सिंबल के लास्ट में कोई फुल स्टॉप का साइन नहीं लगाया जाता है। क्या रूल है? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, सिंबल्स फॉर यूनिट डू नॉट यूज फाइनल फुल स्टॉप द एंड ऑफ द सिंबल। सिंबल की जो होता है उसके एंड में कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के फॉर्म में। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए, यूनिट जो है सिंबल की, किसी भी यूनिट के सिंबल जो लिखा जाता है ऑलवेज इन अ सिंगुलर फॉर्म। यूनिट को सिंबल कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ना इसमें फुल स्टॉप लगाते हैं सिंबल में, और ना ही इसे प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही मतलब सीखना चाहिए ताकि बिल्कुल ही मिस्टेक ना हो। इसका फॉर एग्जांपल समझिए। इसका एक क्वांटिटी लिख रहे हैं हम, जैसे 25 सेंटीमीटर्स है। ये हम पूरी जो स्पेलिंग लिख रहे हैं इसको हम प्लूरल्स में लिख सकते हैं। ये सिंबल नहीं है, 25 सेंटीमीटर्स ऐसा लिखेंगे। और हमें इसको सिंबल के फॉर्म में लिखना है, तो इसका हम करेक्ट फॉर्म भी लिख रहे हैं और इनकरेक्ट फॉर्म भी लिख रहे हैं। करेक्ट फॉर्म भी लिख रहे हैं, इनकरेक्ट फॉर्म है। तो करेक्ट फॉर्म क्या है इसका? 25 cm। और C और M में ध्यान रखना, इनका साइज छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। C और M एक साइज में होना चाहिए। इसमें कोई फुल स्टॉप नहीं लगाया। अगर इसमें हम फुल स्टॉप लगा देते हैं तो ये इनकरेक्ट फॉर्म हो जाएगा। या हम इसमें ऐसा लिख देते हैं, प्लूरल्स लिख देते हैं, प्लूरल्स मतलब एस लगा देते हैं, तो ये इनकरेक्ट फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर एस का मतलब है सेकंड हो जाएगा। इसलिए किसी भी सिंबल्स को कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं,
और ना ही इसमें कोई डॉट का साइन लगाते हैं और ना ही इसमें कोई बीच में ही डॉट नहीं लगाते हैं, सी डॉट एम डॉट ऐसा भी नहीं लगता। डॉट का यूज, फुल स्टॉप का यूज इसमें होता ही नहीं है सिंबल में। नंबर 4 ये थर्ड रूल है। नंबर 4 रूल समझिए आप। यूज ऑफ सॉलिडस। ऐसा साइन लगा होता है इसे सॉलिडस कहते हैं। यूज ऑफ सॉलिडस ओनली वन टाइम, नॉट मोर देन वन सॉलिडस इज यूज्ड। नॉट मोर देन वन सॉलिडस इज यूज्ड। हम सॉलिडस का यूज एक से अधिक बार नहीं कर सकते हैं। सॉलिडस का यूज केवल एक फिजिकल क्वांटिटी में एक बार ही किया जाता है उसकी यूनिट में। सॉलिडस का यूज नॉट यूज मोर देन वन टाइम, एक बार से अधिक यूज इसका नहीं कर सकते हैं। देखिए हम दोनों फॉर्म लिख रहे हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर्म लिख रहे हैं। करेक्ट है और यहाँ पर इनकरेक्ट है। ऐसे एक हम आपको एक्सीलरेशन की यूनिट लिख रहे हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ms स्क्वायर। ये इसका करेक्ट फॉर्म है। और इसका इनकरेक्ट फॉर्म क्या है, हम इसको ऐसा लिख दें m/s/s। ये सॉलिडस का साइन यहाँ पर 2 बार यूज किया गया है, ये इनकरेक्ट फॉर्म है। मगर सॉलिडस का यूज किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यूनिट में केवल एक बार यूज किया जाता है। ऐसे जूल पर केल्विन मोल है, इसमें एक बार सॉलिडस का यूज किया गया है, ये करेक्ट फॉर्म है। अगर इसका हमें इनकरेक्ट फॉर्म लिखना है, इनकरेक्ट ये हो जाएगा जूल पर केल्विन पर मोल, ये इनकरेक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा है कि सॉलिडस का यूज एक से अधिक बार नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट रूल समझिए, प्रीफिक्स के बारे में समझिए। प्रीफिक्स हमेशा उसके यूनिट के जस्ट पहले आता है। प्रीफिक्स ऑलवेज यूज बिफोर टू द यूनिट। ना यूनिट के बारे में लिखा जाता है, ना यूनिट के डिवाइड में लिखा जाता है, हमेशा मल्टीप्लायर के फॉर्म में लिखा जाता है। प्रीफिक्स को प्रीफिक्स ऑलवेज यूज इन द बिफोर ऑफ द यूनिट्स मल्टीप्लायर। और इनके बीच में कोई डैश का साइन नहीं आता है, कोई डॉट का क्रॉस का साइन नहीं आता है, डॉट का साइन नहीं आता है, किसी भी प्रकार का कोई साइन यूज नहीं करते हैं प्रीफिक्स और यूनिट सिंबल के बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेगावाट है, ये मेगावाट है। अब हमें इसका सिंबल में लिखना है, तो मेगा का प्रीफिक्स क्या, मेगा क्या प्रीफिक्स फॉर्म है, इसका सिंबल होता है कैपिटल M और वाट का W। तो यहाँ पर देखिए इनके बीच में डॉट का, क्रॉस का, हाइफन ऐसा कोई साइन नहीं लगाएंगे हम। और हमेशा जो प्रीफिक्स आता है इनके ठीक पहले लिखा जाता है, ये डिवाइड में भी नहीं आता है, ये ध्यान रखना आपको, ना इसके बाद में आता है। प्रीफिक्स ऑलवेज यूज जस्ट बिफोर द यूनिट्स, क्योंकि यूनिट सिंबल के ठीक पहले लिखा जाता है। जैसे किलोमीटर है, किलोमीटर है, जैसे क्या लिख देंगे हम km। तो यहाँ पर के जो क्या है, के प्रीफिक्स है, किलो का सिंबल प्रीफिक्स होता है, इसे मीटर यानी यूनिट m के पहले लिखा है इसको हमने, इसके बीच में कोई साइन नहीं लगाएगा हमने, ठीक है। ऐसे आपका माइक्रो है, तो माइक्रो को क्या लिखते हैं, ऐसे माइक्रो सेकंड लिखना है आपको। जैसे सपोज करो इसको हम μs लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको हम μs। इनके बीच में हम क्रॉस का, डॉट का, हाइफन ऐसा कोई साइन नहीं लगाएंगे। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि नो साइन ऑफ द नो क्रॉस, डॉट, हाइफन इन किसी का यूज नहीं करते हैं बिटवीन प्रीफिक्स एंड यूनिट सिंबल के बिटवीन। क्रॉस का, डॉट का, हाइफन ऐसा कोई साइन यूज नहीं करते हैं। और प्रीफिक्स ऑलवेज पीरियड बिफोर जस्ट प्रीवियस मतलब बिफोर यूनिट के ठीक पहले लिखा जाता है इसको। एक रूल और समझ लीजिए, कहीं पर ऐसा लिखा है सेंटीमीटर क्यूब लिखा है,
इसका मीन्स होता है सेंटीमीटर का होल क्यूब। ये नहीं कि सी क्यू एम क्यू, ऐसा नहीं इसका मतलब है। सेंटीमीटर का होल क्यूब इसका मीन्स होता है। इसको हम अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻⁻² मीटर का होल स्क्वायर है। इसको होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अकेला हम मीटर का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, इसको आगे इस नंबर का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको हम एक्सपेंड करेंगे आगे तो 10⁻² का होल 2 यानी -4 मीटर स्क्वायर, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये मतलब ये कम्बाइंड एक सिंगल वर्ड माना जाता है। ये अलग अलग नहीं है, सी और एम ये अलग अलग नहीं है। सेंटीमीटर एक सिंगल कम्बाइंड फॉर्म है, एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। ये दो यूनिट का मल्टीप्लाई नहीं है, इसी के बीच में डॉट का क्रॉस का ऐसा कोई साइन नहीं आता है इसमें। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए, प्रीफिक्स नेवर यूज्ड अलोन, प्रीफिक्स कभी अकेला यूज नहीं किया जाता है। क्या रूल लिखना है आपको? आप रूल लिखिए इसको, प्रीफिक्स इज नेवर यूज्ड अलोन, प्रीफिक्स इज नेवर यूज्ड अलोन, इट इज ऑलवेज अटैच्ड टू अ यूनिट सिंबल, it is always attached to a unit symbol and written or fixed before the unit symbol। हमेशा ये यूनिट के पहले लिखा जाता है, written before the symbol। जैसे फॉर एग्जाम्पल के फॉर्म में 10⁻³ और मीटर ऐसा लिखा है, मीटर क्यूब लिखा है मान लीजिए, और आपसे आप कहेंगे कि 10⁻³ तो होती है, किलो की वैल्यू होती है, इसे हम K/M लिख सकते हैं। तो K/M लिखना रॉन्ग है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसको हम ऐसा लिखेंगे, हम 10⁻³ मीटर माइनस का 3 ये करेक्ट फॉर्म है ये, और इनकरेक्ट क्या है? K/M³ इनकरेक्ट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सिंगल जो आका प्रीफिक्स है ये आपने सिंगल यूज़ किया है, इसके इंटू में कोई यूनिट नहीं है, जो लिखना ये रॉन्ग है। यानी आका प्रीफिक्स इज नेवर यूज्ड अलोन, प्रीफिक्स कभी अकेला यूज नहीं होता है। इट इज ऑलवेज अटैच्ड टू यूनिट ऑफ द सिंबल बिफोर, यूनिट के ठीक पहले इसका यूज हमेशा किया जाता है। नेक्स्ट रूल समझिए आप, द यूज ऑफ डबल प्रीफिक्स इज अवॉइडेड, ऐसा कह सकते हैं, नॉट यूज डबल प्रीफिक्स, नॉट यूज डबल प्रीफिक्स व्हेन सिंगल प्रीफिक्स आर अवेलेबल, जब किसी का सिंगल प्रीफिक्स अवेलेबल है तो नॉट यूज ऑफ डबल प्रीफिक्सेस, क्या है रूल ये समझिए, नॉट यूज डबल प्रीफिक्सेस, डबल प्रीफिक्स का एक साथ यूज नहीं करते हैं। व्हेन सिंगल प्रीफिक्स आर अवेलेबल, जब सिंगल प्रीफिक्स अवेलेबल है तो डबल प्रीफिक्स का यूज नहीं करते हैं। इसको हम कुछ एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं। इसको ऐसे आपसे कहा जाए, क्वांटिटी लिखते हैं हम यहाँ पर, और सेकेंड कॉलम में लिखते हैं करेक्ट फॉर्म, दूसरे में लिखते हैं इनकरेक्ट फॉर्म। इनकरेक्ट फॉर्म आपसे कहा 10⁻⁹ मीटर है। अब इसका करेक्ट फॉर्म क्या है? 10⁻⁹ किसकी वैल्यू होती है? नैनोमीटर की वैल्यू होती है। इसको हम 1 नैनोमीटर लिख सकते हैं, नैनोमीटर, ये इसका करेक्ट फॉर्म है। ये इनकरेक्ट फॉर्म क्या है इसका? इसको आपने लिख दिया मिली माइक्रोमीटर लिख दिया, जो गलत हो जाएगा। ये 1 mmµ मीटर। आप कहेंगे ऐसा गलत क्यों हो जाएगा? आप कहेंगे मिली का 10⁻³ होता है, माइक्रो 10⁻6 होता है, 10⁻3 10⁻6 -9 हो जाएगा। ये वैल्यू तो -9 आ रही है, लेकिन यहाँ पर डबल प्रीफिक्स यूज़ किया गया है। एक मिली है, एक माइक्रो है, तो कभी भी डबल प्रीफिक्स का यूज़ नहीं करते हैं एक यूनिट में। अगर उसका एक ही प्रीफिक्स का यूज़ किया जाता है हमेशा, तो आप अगर इसको 1 मिली माइक्रोमीटर ऐसा लिखते हैं तो ये लिखना रॉन्ग है, मिली माइक्रोमीटर लिखना रॉन्ग है।
तो कहने का मतलब हमारा क्या है, डबल प्रीफिक्स आर नॉट यूज, डबल प्रीफिक्स का यूज नहीं करते हैं, वह सिंगल प्रीफिक्स आर अवेलेबल। एक एग्जांपल और देते हैं आपको, ये 10⁻⁶ मीटर है, ये किसकी वैल्यू होती है, किसका प्रीफिक्स में इसको लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 μm लिख सकते हैं। 1 μm का मतलब क्या होता है, माइक्रोन। क्या होता है इसका मतलब, MICRON, माइक्रोन। तो ये इसका करेक्ट फॉर्म है। इनकरेक्ट फॉर्म क्या है इसका, इसको हम ऐसा लिखते हैं जी 1 mm। तो ये इनकरेक्ट है। 1 mm का मतलब होता है मिलीमीटर, मिलीमीटर। ये इनकरेक्ट फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर 2 मीटर के पहले 2 प्रीफिक्स यूज किए जा रहे हैं, मिली और मिली। तो कभी भी डबल प्रीफिक्स का यूज नहीं किया जाता है, हमेशा सिंगल प्रीफिक्स का ही यूज किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी लास्ट रूल समझिए अब आप, द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट, द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट द सिंबल फॉर यूनिट इज अवॉइडेड। द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट एंड सिंबल्स फॉर यूनिट इज अवॉइड व्हेन द फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड बाय कॉम्बिनेशन 2 और मोर यूनिट्स है। जब फिजिकल क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन 2 या 2 से अधिक में किया जाता है तो इसमें क्या ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम एक का सिंबल लिख दें, एक की यूनिट लिख दें। हमेशा यूनिट के साथ में यूनिट लिखी जाती है, सिंबल के साथ में सिंबल लिखा जाता है। अगर मिक्स लिखते हैं तो वो लिखने का तरीका गलत है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। हम इसको एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहे हैं इस बात को। यहाँ पर लिख रहे हैं हम क्वांटिटी, और यहाँ लिखिए करेक्ट, और इसमें लिखिए इनकरेक्ट। एक हम एग्जांपल ले रहे हैं यूनिट का, जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन। इसमें देखिए ध्यान से, ये जूल भी यूनिट है, मोल भी यूनिट है, केल्विन भी यूनिट है। तो ये आपका सही है, करेक्ट है। इसका अगर सिंबल के फॉर्म में से लिखना चाहते हैं आप, तो जूल का जे होता है, मोल का MOL होता है, केल्विन का K होता है। ये लिखने का मेथड करेक्ट है। इसका इनकरेक्ट क्या है, आपने जूल का जे लिख दिया है और मोल का लिख दिया है MOL लिख दिया है। तो मोल क्या है जी, अब आपकी ये यूनिट बन गई है जी। केल्विन का आपने क्या लिख दिया है, केल्विन लिख दिया, KELVIN लिख दिया है। यहाँ सिंबल और यूनिट का कॉम्बिनेशन हो गया है, तो ये इनकरेक्ट फॉर्म है। अब एक एग्जांपल और समझ लीजिए, न्यूटन मीटर सेकंड, न्यूटन मीटर सेकंड। अब इसे हमें सिंबल फॉर्म में लिखना है। तो न्यूटन का क्या होता है, कैपिटल M, मीटर का M, सेकंड का S होता है। ये लिखने का मेथड करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या है, इनकरेक्ट ये है इसका, देखिए आपने M लिख दिया, फिर SECOND स्पेलिंग लिख दी है, यानी यूनिट लिख दी है। तो कभी भी सिंबल के साथ में यूनिट का मिक्स नहीं किया जाता है। सिंबल का कॉम्बिनेशन रहता है, यूनिट का कॉम्बिनेशन रहता है। ये हमने आपको रूल्स बताए हैं। ये आपको ये पूरे, कभी कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दें, 11, 12, BSc कहीं भी समझें, 11 से सबकी इनकी जरूरत पड़ती है। छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं और इसको अच्छे से समझना। हमारे वीडियो बार बार देखें। हमारे टैलेंट एकेडमी पॉइंट हमारे चैनल का नेम है, इसको सर्च करिए और 11 की वीडियो देखिए आप हैं। और कोई डाउट है तो हमारे नंबर पे हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। हमारा नेम है अखिलेंद्र खरे, हम डिस्ट्रिक्ट निवाड़ी के हैं। थैंक यू।